हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। और हाँ, अगर जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चाहे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली जितने भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कृषि के विस्तार के लिए। जब कभी ऐसा हुआ कि संकट के समय कृषकों को अगर सहायता प्रदान करनी हो तो उसे सहायता प्रदान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही, कहीं कहीं पे ये आपको अमीर ए कोही भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसके नाम से जो है कृषि विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन है अगला कि हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, काकतीय राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ये नाम के दो भाई थे, इन्होंने ही की थी। और यह जो है यह दोनों भाई वारंगल के काकतीय राज्य या काकतीय राजा के यहाँ सामंत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वैशेषिक दर्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सी संगम रचना को तमिल बाइबल कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तिरुक्कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम केंद्र है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश का यहाँ पे दिया गया है। धर्मपाल ये संस्थापक का नाम दिया गया है, तो पाल वंश के संस्थापक जो थे वो गोपाल थे। बाकी के ऑप्शन सही है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, चंदेल वंश के नन्नोक और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग संबंधित थे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्कूली शिक्षा से। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है कि राज्यसभा सदस्य की संख्या 40 है। और चूंकि यहाँ पे देख लीजिए बिहार से रिलेटेड ये सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा सदस्य की संख्या 40 है, तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है और लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है। बाकी के ऑप्शन सही है कि बिहार में 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल या फिर इसे कमिश्नरी कहा जाता है, इसकी संख्या 9 है और अनुमंडल की जो संख्या है वो है 101। अगला क्वेश्चन कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार में अवस्थित है। और अगर जैसे एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो यह जो है अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर, जिसे कि सैडल पीक के नाम से जानते हैं, वह स्थित है कहां?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और इसके जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट थूलियर है, जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, इसके पलामू जिले से इसका दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि वहां से दामोदर नदी निकलती है। बाकी के ऑप्शन भी जान लीजिए कि मिलाम हिमानी से, यानी कि हिमालय नेपाल हिमालय श्रेणी से, इससे शारदा नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड की तिलबनी पहाड़ी से ये निकलती है रूप नारायण नदी, और भूटान के हिमालय श्रेणी से ये संकोश नदी वहां से निकलती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया कि अनुच्छेद 164 का संबंध राज्य विधानसभाओं की संरचना से, तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 164 का जो संबंध है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से है। राज्य विधानसभाओं की संरचना ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है, ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है। बाकी के ऑप्शन सही है कि अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का वर्णन, और 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्न में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, और इस केंद्र का नाम अब जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि रबी फसल की बुआई किन महीनों में की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर के बीच कर ली जाती है, तथा अप्रैल मई तक जो है इसे काट लिया जाता है। ये शीतकालीन फसल है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चना, जौ, मटर, गेहूं, सरसों, आलू ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है कि मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का जनक निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। इस अदालत का ये जो मोबाइल कोर्ट है इसका उद्देश्य क्या था कि अदालत जो है स्वयं जनता के पास पहुंच जाए, ताकि इससे क्या हो कि धन और समय की बचत हो सके। एक तरह से आप कह सकते हैं ये चलता फिरता कोर्ट था जनता के लिए। और इसका पहला प्रयोग ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मोबाइल अदालत या मोबाइल कोर्ट का पहला प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो ये किया था हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें 3 ऑप्शन आपके हैं, विचार, धर्म और विश्वास। और याद रखिए क्या, अभिव्यक्ति और उपासना। क्वेश्चन है अगला कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साबरमती से।
ये 1930 में गांधी जी ने मार्च 1930 में अपने कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से जो है समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर यात्रा की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन है कि बजट एक लेखा पत्र है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। क्वेश्चन है नेक्स्ट की सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए तथा प्रोटीन से। सुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कण्व वंश ने। सलीम अली पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में स्थित है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां ब्रंस घाटी से होकर बहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4, नर्मदा और ताप्ती नदी। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त 8वीं राजनीति दल एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी का संबंध किस राज्य से है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य से। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल, और ये गुजरात में अवस्थित है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। नेक्स्ट है, नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1907 सूरत अधिवेशन में। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि शेख सलीम का दरगाह कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम यानी शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां है? तो फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत वर्मन चोडगंगा ने। छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का जो पठार है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। और इस छोटा नागपुर पठार का सबसे अधिक विस्तार जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कृषकों के मन एवं आदर्शों को दर्शाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। क्वेश्चन है कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पित्त। क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन के कारण शीर्ष मिट्टी के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वनों की कटाई। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि हमेशा की तरह आज भी आपका स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।